फ्रेंड्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास एक ऐसा विषय है जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है और सभी लोग इस पर काम करते हैं और सभी लोग चाहते हैं उसका पर्सनालिटी जो है वो बहुत अच्छा हो और समाज में जब भी पर्सनालिटी की बात आई तो उनका नाम टॉप लोगों में शुमार हो कि उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। अब पर्सनालिटी में जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट कह सकते हैं आप, ये जो उसका पहला एलिमेंट है कि अगर हमें पर्सनालिटी को अच्छा बनाना है या अपने व्यक्तित्व को निखारना या अच्छा बनाना है तो उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए और सबसे पहली चीज़ किस पे काम करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है तो सबसे पहले आपको काम करना चाहिए अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, कम्युनिकेट करने के तरीके पे। आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं सामने वाले से। अब कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है कि हम जो वक्ता है वो किसी बात को बोलेगा, उसके बाद वो किसी माध्यम को चुनेगा अपनी बात को बोलने के लिए। माध्यम का मतलब से है वो वर्बल कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब मुंह से बोल के अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकता है। नॉन वर्बल हो सकता है, मतलब वो बॉडी लैंग्वेज से, अपने भाव भंगिमा से अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकता है या रिटर्न में अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकता है। दूसरा जो माध्यम हो सकता है, दूसरा मतलब उस कम्युनिकेट, अगर हम वर्बल की बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेट करने का माध्यम उसकी भाषा या बोली होगी, अगर वो वर्बल कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है तो। और भाषा और बोली में जब आप कम्युनिकेट करेंगे तो किसी भी भाषा में जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो फिर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहली बात कि वक्ता द्वारा कुछ बोला जाता है उसे कह देते हैं इनकोडिंग। इनकोड करने का मतलब होता है कि मैंने जो कुछ बोला उसके बाद मैंने एक माध्यम चुना। माध्यम चुना मतलब मैंने वर्बली कुछ बोला, एक माध्यम हुआ, और उस माध्यम में मैंने किसी लैंग्वेज को चूज किया, जैसे इंग्लिश हो सकता है और हिंदी हो सकता है, कोई बोली हो सकती है। अब जब मैंने किसी बात को सामने वाले तक पहुंचाने की कोशिश की, इनकोड किया, तो मैंने एक मीडियम चुना और उसके बाद जब मेरे द्वारा बोली गई बात सामने वाले तक किसी माध्यम के द्वारा पहुंचती है, वो वर्बल हो सकता है, वो नॉन वर्बल हो सकता है, रिटन हो सकता है, उसमें भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, तो सामने वाले से डिकोड करेगा। डिकोड करने का मतलब होता है कि श्रोता ने उस बात को कैसे समझा और जिस रूप में वो समझेगा, तो उस समझने के बाद वो उस बात पर अपना फीडबैक देगा। फीडबैक का मतलब कह सकते हैं अपना रिप्लाई देगा। अब वो रिप्लाई फिर वही वर्बल हो सकता है, नॉन वर्बल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो आप 4 स्टेप को फॉलो करते हैं। इनकोड करते हैं, एक मीडियम चुनते हैं अपनी बात को रखने के लिए, उसके बाद सामने वाला से डिकोड करता है, मतलब समझता है कि जो वक्ता ने बोला वो क्या कहना चाह रहा है, और फिर अपना फीडबैक देता है। जब तक श्रोता का फीडबैक वक्ता की बात पर नहीं आ जाता है तब तक कम्युनिकेशन पूरा नहीं माना जाता। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सुनने वाला उस बात को उसी तरह समझ जाए जैसे मैं बोलना चाहता हूँ। अब ये कैसे संभव है? क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि जिस बात को मैं कह रहा हूँ, जितने लोग मेरे श्रोता हैं सब उस बात को उसी रूप में समझने की कोशिश करें या समझें या उसी भाव में समझें जैसे मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि सारे लोग उस बात को अलग अलग तरीके से समझें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा मनोवैज्ञानिक तरीके से काम करना होगा और अपने जो आपका वोकैबुलरी है, जो आपका शब्दकोश है, उसे बढ़ाना होगा। जो आपका सेंटेंस क्रिएशन है वो अच्छा करना होगा और उन शब्दों का या उन वाक्यों का या जो आपका शब्द विन्यास है उस प्रकार से होना चाहिए कि सामने वाला अगर बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है या बहुत ज़्यादा उसे शैक्षिक उसके अंदर स्किल नहीं है, तो उसके बावजूद भी वो आपकी बात को वैसे समझ जाए जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी आपकी बात को समझता है। इसके लिए जो पहली चीज़ होती है वो होता है आपका आइडिया क्रिएशन। तो जब भी आप किसी भाषा में कम्युनिकेट करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आइडियाज़ क्रिएशन पे काम कीजिए। मतलब
सॉरी, अपने विचारों को बनाइए किसी टॉपिक पे और उस टॉपिक पे फिर अपने बातों को एक्सप्रेस कीजिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोई टॉपिक लीजिए और उस पर अपनी बातों को बोलना शुरू कीजिए। फिर आप जब बार बार बोलेंगे और सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें सुधार की गुंजाइश है, और हर बार आप उसमें सुधार करते चले जाएंगे। और जितना ज़्यादा आप अपनी बात को सुधार करते चलाएंगे उतना अच्छा आपका क्या होगा, आइडिया क्रिएशन होगा, आपका कम्युनिकेशन स्किल होगा। सबसे पहले इसको अपनी भाषा में शुरू कीजिए, अपनी बोली में शुरू कीजिए, तो देखिएगा कि आपका जो शब्दकोश है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप नए नई चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, नई नई चीज़ों को देखना शुरू करेंगे और उस नए ज्ञान को आप अपने जो बातचीत है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें ऐड करना शुरू करेंगे। तो निश्चित तौर पर पाएंगे कि आपका कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा हो गया है।